गुड मॉर्निंग गाइज। आज का कल दोपहर से बारिश लगी हुई है और लगातार बारिश हो रही है और हिमाचल में काफ़ी जगह पे थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। बस गतनियमत यह रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, अभी तक तो ठीक है। और भगवान जी से रिक्वेस्ट है कि भगवान जी बहुत बारिश हो गई, अब इसको रोक दो। हमें पानी चाहिए था, उससे ज़्यादा हमें मिल गया। अब हमारे मई जून महीने तक का गुजारा आराम से हो जाएगा, क्योंकि मनाली में 3 फीट तक बर्फ़ पड़ी है। सोलांग नाला में 4 फुट तक बर्फ़ पड़ी है। तो हर जगह पे स्नोफॉल भी हुई है, बारिश भी पड़ी है और स्लाइडिंग भी हुई है, एवलेंचेस भी आए हैं। तो भगवान जी अब बारिश को रोक दो। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने शैंकी के साथ पेट्रोल पंप पे ना, मैंने अपना खाता लगा रखा है। ट्रैक्टर का जो तेल होता है ना, डीजल डालना होता है, तो डेली का फिर थोड़ा चक्कर रहता है। तो मैं महीने के बाद उनका हिसाब करता हूँ। तो आज उनका हिसाब करके आना है, उनकी पेमेंट करके आनी है। 20-22 हज़ार रुपये के अराउंड पेमेंट बनी है उनकी, तो वो दे करके आनी है। क्योंकि पिछले महीने काम कम था, तो फिर इतनी ही पेमेंट रहती थी। वो देखे अभी बारिश का टाइम है, लेकिन क्या करें कि हिसाब जो है ना, मैं अपना टाइम से कर देता हूँ। तो आज का दिन उनको मैंने बता रखा था कि आज के दिन करूँगा। तो बारिश है, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा। और महारानी खा रही है, दिमाग नहीं खा रही, आज फ्रूट खा रही है। ठीक है, हम खुश है। लोग कहते गाला पा के मैंने खुश है उन्होंने गड्डी जानी पे भी नहीं, गलती थी तेरी गलती थी जो तूने कल मुंह बनाया। आया मैं कुछ लेके आना है, कुछ मंगवाना हो तो व्हाट्सएप पे लिस्ट बना के भेजना, ठीक है। तो हमारे यहाँ बारिश होती है ना, तो पक्षी ना इस जगह पे शरण लेते हैं। वो आगे को थोड़े से पतला एक्स्ट्रा है ना, तो उसके नीचे बैठ जाते हैं, यहाँ पे एंगल पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे ना सुबह अंचल ने खाना डाला था, पक्षी सारा खाना खा गए। मैंने अंचल को बोला कि 2-3 चपाती बची है वो डाल दे, तो अभी मैंने वो चपाती डाल दिया। अभी देखना वापस आऊँगा मैं, उस टाइम तक ये भी खा लेंगे। तो अच्छा है कि इनको खाना मिलता रहता है यार, नहीं तो भूख में बारिश में कहाँ जाएंगे वो बेचारे, दर दर भटकते रहेंगे ना। और बारिश में वैसे भी जितना भी इनके चुगने लायक दाना होता है ना, वो सारा गीला हो जाता है। बट कहते हैं कि जब भगवान ने पेट दिया है तो भगवान खाना भी दे ही देता है। तो भगवान ने जो पशु पक्षी जानवर इंसान बनाया ना, तो उनको बनाने से पहले उनका खाना, जो उनके नसीब का दाना है ना, वो उनको दे करके ही भेजा है दुनिया में। तो कोई किसी के नसीब का नहीं ले सकता, और जितना जिसके हिस्से में उसको मिल के ही रहेगा। तो बाकी हम लोग अपनी तरफ से करते रहते हैं कि यार पक्षियों को थोड़ा बहुत खाने के लिए मिलता रहे, कुछ हमारी तरफ से दान पुण्य होता रहे। और अच्छा लगता है जब पक्षी सुबह आते हैं, चहचहाते हैं, और शाम को भी चहकते हैं। तो इनकी आवाज़ सुन के एक सुकून मिलता है, एक गुड वाइब्स आती है अंदर। जब बंदा टेंशन में होता है ना, तो इनकी हरकतें देख के, इनको हंसते गाते मुस्कुराते देख करके ना खुश हो जाता है। और मैंने शैंकी को कॉल कर दिया है कि बाहर आ जाना, क्योंकि मुझे जाना है शैंकी को साथ में लेकर के। क्योंकि हिसाब सारा उसके पास होता है ना, कि कौन सी डेट में कितना डीजल डलवाया और कितनी बार डीजल डला है ट्रैक्टर में, तो सारा हिसाब उसके पास होता है। तो वो सारा हिसाब मैच करके हम लोग पेमेंट करेंगे। सो गाइस, आज आप देख सकते हो मैं कितने दिनों के बाद ऐसे ऊपर वाले घर में जाके चाय बना रही हूँ। मतलब 2-3 दिन बाद ही जाती हूँ। और इस टाइम पे 3:30 का टाइम था, तो 3:30 बजे वाली हमारी चाय बनती है। और चाय के साथ ही ऐसे म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दी ने अपने घर में ऐसे म्यूज़िक लगा के फिर कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो हम दोनों का मन लग गया और हमने चाय बना के चाय पी एक साथ। और जैसे जैसे चाय बन रही थी उतनी देर में हम कुछ ना कुछ गप्पे मार रहे थे। जैसे उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ समझा दिया, ये कर दिया, मेरे डाइट प्लान बना दिया। तो मुझे पूरी चीज़ें बता रहे थे कि तू ऐसे किया कर, तू ऐसे किया कर। और सामने पड़ी है दी की ब्राउन शुगर, उसको देख के मेरा मन करता जाए मैं ब्राउन शुगर वाली चाय पीऊँ। बड़ी मुश्किल कंट्रोल किया मैंने आज। मैडम, रमेश वाला मैडम जी ना, खेत की सारी सरसों ना यहाँ से तोते ले गए। जितनी बार मैं यहाँ पे आता ना, तोते उड़ते थे।
देखो ऊपर ऊपर से टहनी तोड़ के सरसों की सारी ले गए। और बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि खेत में जाने के हालात नहीं है, कितना पानी खड़ा हुआ है। अगर कहीं पे भी खेत में जाऊँगा ना तो पैर ज़मीन में धंसेगा। और अब बारिश थोड़ी देर रुकी हुई है, हिमाचल में नुकसान होना शुरू हो गया, कहीं पे स्लाइडिंग हो रही है, कहीं पे बादल फट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हिमाचल में होनी शुरू हो गई क्योंकि बारिश ना काफ़ी देर से लगातार लगी हुई है। बट मुझे एक चीज़ की खुशी है कि मेरे जो प्लांट्स हैं ना, इनके ऊपर इतने सारे फूल आने वाले हैं। आधे तो फूल आ भी गए हैं और अभी इसके ऊपर भी फूल आ गए हैं, इसके ऊपर भी, सारे के ऊपर ना नए पत्ते आ रहे हैं। और नए पत्तों में मोड़, और मोड़ में अंदर जो होता है फूल, इसकी जो फ्लावरिंग है ना वो शुरू हो चुकी है। तो इस बार फसल अच्छी होगी। एक तो इनको खाद पूरी मिली है, प्रॉपर डाइट, और ऊपर से बारिश इनको टाइम टाइम पे मिलती रही। तो इस बार संतरे, जो भी फल फ्रूट है ना वो अच्छे लगेंगे। और देखो इसके ऊपर फूल आना शुरू हो गया है, कुर बोलते हैं इसको, कुर आना शुरू हो गया है। तो इसके ऊपर हो सकता है इस बार आम लगे। आज मैं सारा दिन बाहर रहा, कम से कम भी 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। और अभी घर आया तो घर आके खाना खाया और अब चाय पीने का मन हो रहा है। एक बार चाय में पिया है संजू भैया के पास, और दूसरी बार चाय पीने का फिर से मन हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पीते हैं। खाना खाने का ना एकदम से खाना खाने के बाद एकदम मन होता है कि मीठा खाएं या फिर चाय पिए। तो चाय पी करके एक सुकून मिल जाता है और रेस्ट भी रहती है, रेस्ट नहीं, थोड़ी थकान दूर हो जाती है। चलिए एक बार अपनी भिंडी देख के आता हूँ। साइड से जाऊँगा, अगर खेत में कहीं भी पैर रखा ना तो ज़मीन में धंसेगा। मेरे को ना किसी ने एडवाइस दी थी कि भिंडी को ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको ज़मीन पे मत लगाना, आड़ बना के उस पर लगाना। और देखो बारिश शुरू हो गई कितनी देर से, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था, फिर से मेरे को अंदर जाना पड़ेगा। बारिश बचाओ, इस बारिश से बचाओ। चीज़ होती है ना लिमिट में अच्छी लगती है, अनलिमिटेड होने लगती है ना तो उसके नुकसान होते हैं, जैसे बारिश के। अब इसके नुकसान होएगा, इस हमें लिमिट में चाहिए थी ज़्यादा। कितनी बारिश हो रही है यार, इतनी बारिश नहीं चाहिए थी। मैं बच गया बारिश से, भीग जाता अभी मैं अगर बारिश में रहता। सो हे गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। आज ना दिन पूरा निकल गया और अब जाके शाम को मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और ये पूरा दिन ज़्यादातर बाहर रहे हैं, मैं ऊपर थी। पहले मैं सो गई, उसके बाद मैंने अपना लंच किया, दवाई खाई, फिर मैं ऊपर चाय भी पी। और अब हम सब नीचे आए हैं और नीचे हम बारिश को एंजॉय करें क्योंकि बारिश नहीं रुक रही। और मुझे पता लग रहा है कि बहुत जगह पे इस चीज़ का नुकसान जो है वो हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहुत बुरा लगता है ये चीज़ सुन के। हम कुछ लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, चाय पकौड़े बनते हैं। बारिश कम टाइम के लिए अच्छी लगती है, हर टाइम बारिश होती रही तो किसी को भी इतना अच्छा नहीं लगता। और जिनकी फसल ख़राब हो रही है, जिनके सिटी में या गांव में फ्लड आ रहा है, उनके लिए तो बारिश एक मतलब डिज़ास्टर से कम नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि बारिश रुक जाए, भगवान शिव शंकर ही इसको बंद कर दे। अब बहुत जो है वो बारिश हो गई। और अभी हम जो है वो शाम की चाय मैंने पी ली है, लेकिन ये अभी घर आए हैं तो इनके लिए चाय बनाने वाली हूँ, इलायची वाली और गुड़ वाली। तो गुड़, जब मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने भी वो गुड़ वाली चाय पी ली है। और अगर मैं पिछली वीडियोज़ की बात करूँ तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, आप सब ने पढ़े होंगे। मतलब मैं इतना कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देती, अब तो मैं ज़्यादातर होल्ड कर देती हूँ, या मैंने सोचा है कि मैं कमेंट सेक्शन को ही बंद कर दिया करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, तो कुछ ना कुछ लिख देते हैं। तो मेरे को ये भी पता है, अब मैं सबकी वजह से जो सच्ची में प्यार करते हैं, जनरली बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, उनको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ना कमेंट सेक्शन को पढ़ना ही नहीं चाहती, तो मैं जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं उनको भी ज़्यादातर देख नहीं पाती। लेकिन जो प्यार दे रहे हैं उनको थैंक यू, और जो ज़्यादा प्यार दे रहे हैं ना उनको तहे दिल से और ज़्यादा शुक्रिया। देखो अभी भी मौसम कैसे घुला मिला है, मतलब ये नहीं, मौसम जो है ना ये बरसाती अभी नहीं हटने वाली। और जब अगर ये ख़त्म हो गई या बंद हो गई तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार होंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अपना चिपचिपाहट नहीं, इसको चिपचिपाहट नहीं बोलेंगे, मतलब गिच गिच सी लग रही है। इतना ज़्यादा वैटी सब चीज़ें देख के ना बहुत गुस्सा आ रहा है। ये जो सारे स्लिपरी पैर, गिरने का डर। आपको ये वाला मौसम अच्छा लग रहा है? 3 दिन से बारिश है ना। ये क्या कर रहे हो आप? जिस जगह से कटिंग करते हैं ना उस जगह से रुक के टहनियाँ अलग निकलती है। मैंने यहाँ से कटिंग की, कितनी टहनी निकली और कितने फूल आए इनके ऊपर, अब फल लगेगा इसके ऊपर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह हम बना रहे हैं वर्मिसेली नमकीन वाली वर्मिसेली उपमा। और उसके लिए सारे वेजेस मैंने चॉप करके और सब चीज़ें जो है इसमें डाल के, अभी थोड़ा सा इसमें पानी डाला है कि थोड़ा सा बॉयल हो जाए और सारी सब्जियां हमारी थोड़ी थोड़ी गल जाएं। और मैंने ना इसको जो वर्मिसेली है इसको अलग से उबाल लिया, क्योंकि पिछली बार ना मैंने इसी में सब कुछ कर लिया था तो वो इकट्ठा हो गया था, चिपचिपा सा लग रहा था बहुत ही। तो इस बार अलग अलग किया है, तो मुझे लगता है कि जो वर्मिसेली है वो खिली खिली बनेगी। तो बाकी सब चीज़ों का भी थोड़ा सा मैंने छोड़ा है कि हो जाए, पक जाए अच्छे से।
फिर हम इसमें वर्मीसेली डालेंगे और आज का हमारा जो नाश्ता होगा वो वर्मीसेली उपमा होगा। और उसके बाद जो आज लंच होने वाला है वो भी मैंने कल ही सारा दी के साथ बैठ के मेन्यू रेडी किया था कि क्या क्या बना सकते हैं। वैसे मैंने सुबह चिल्ला बनाना था लेकिन ये सो रहे हैं, फिर मुझे ऐसा होता है कि चिल्ला अगर मैं अपने लिए बना रही तो सबको खिलाऊँ तो वो ठंडा हो जाता है और ठंडा चिल्ला खाने का मतलब नहीं कुछ भी। तो वर्मीसेली बन जाएगी, उतनी देर में ये भी उठ जाएंगे। और यहाँ पे ना जो कल मैंने दाल बनाई थी उसका मैं आज आटा जो है वो गुनवाऊँगी। दाल, ज्वार और ये ना हम चक्की से ऐसे वाले पैकेट लेके आए हैं। ये उसका जो चने की दाल होती है ना उसको ग्राइंड करके, मतलब इसको भी बेसन ही बोल सकते हैं लेकिन ये तो ओरिजिनल लग रही है, इसमें पता नहीं क्या ये ब्लैक ब्लैक क्या है, लेकिन ये चने की दाल का असली बेसन है। तो ये बीच में डालना है। रागी का आटा है, रागी, बेसन, ज्वार और कनक का आटा दाल में गुनवा के फिर हम उसका मतलब साथ में ही इसके बाद वो बनाना शुरू कर दूँगी मैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वर्मीसेली से सबका पेट भरने वाला है, क्योंकि ये थोड़ी है मतलब मुझे लगता है। तो उतनी देर में हम ये हमारा एक तरह का हमारा क्या बोल सकते हैं प्री ब्रेकफास्ट हो गया। और फिर नाश्ते में मतलब दूसरी चीज़ बनेगी वो है पराठे, वो मिस्सी रोटी जिसको बोलते हैं, तो वो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले पहले ये बन जाए। और ये भी बोलते हैं कि तो तू ना ऐसे कर, तू ये बना ले, तू वो बना ले, उतनी देर में मैं भी उठ जाऊँगा। तो जितनी देर में ये उठेंगे उतनी देर में मेरा एटलीस्ट प्री ब्रेकफास्ट हो जाए, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ और अपना जो मेरा रूटीन है, मेरी डाइट है उसके हिसाब से चलना होता है। मेरी मेडिसिन भी लिखी हुई हैं तो फिर उस हिसाब से मुझे अपने लिए पहले ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। तो मेरे को होता है, वैसे तो मैंने पहले अपने लिए चिल्ला बनाना था लेकिन अपने लिए चिल्ला बनाती इनके लिए ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये तो सब खा लेंगे ना। और गाइस कल जो बरसात हुई है ना सारी रात होती रही है और अभी भी ऐसा नहीं है मौसम के आज शायद आज भी मुझे कोई सनलाइट नहीं दिख रही, तो पक्का आज भी बादल और बारिश होने के पूरे चांसेस हैं। मतलब आज भी मौसम तो वैसे बना हुआ है पूरा क्लाउडी, धूप निकलने के चांसेस भी हैं। यहाँ पे धूप निकलने के चांसेस भी हैं, मतलब अगर ये जो क्लाउड्स है वो हट जाए, बादल हट जाएंगे तो धूप भी निकल सकती है। लेकिन पक्षियों के चहकने की आवाज़, और ना मैं रोज़ पक्षियों के लिए 2 चपाती बना के ही रखती हूँ कि ये तो एटलीस्ट खाए। ये इतने हमारे घर में रौनक लगा के रखते हैं ना। लेकिन कल वो सारे जो पहाड़ है ना, ये वाले पहाड़ ये बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, रात तक नहीं दिखे। लेकिन अब आज पूरा क्लियर है। वैसे थोड़े थोड़े बादल है तो बारिश भी हो सकती है। नहीं जी नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य देवता जी निकल चुके हैं। अगर आज सब चीज़ों को धूप लगेगी तो हमारा वेड़ा भी सूख जाएगा, जो हमारे उधर खेतों में पानी आ गया वो भी, और किसी की शायद वहाँ पे शादी है उनका भी अच्छे से फंक्शन हो जाएगा, और मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को बाहर निकालते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने 4 आटे डाले हैं। ये हमारा जो कनक का आटा, बेसन का, ज्वार का और रागी का। आज हम ये तीनों आटों में थोड़ी सी ये दाल मिक्स करके मिस्सी रोटी बनाएंगे और प्याज और हरी मिर्च। सो गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सामने शायद शादी है, लेकिन शादी नहीं है, वहाँ पे सत्संग है, मतलब कीर्तन होगा। और मम्मी को और इनको भी बुलाया, ये भी जाएंगे वहाँ पे थोड़ी देर तक। और अभी मैं जाके बस अपना मैंने गीज़र ऑन किया। आज मैं पहले थोड़ी सी चंपी करूँगी, मुझे लगता है थोड़ी सी धूप, क्योंकि अभी किरणें इतनी तेज़ नहीं है लेकिन धूप निकल रही है। और जब माइक में बोला हेलो ओके, सो मैं आज थोड़ी सी अपनी बालों की मसाज करूँगी। मतलब थोड़ा हेड मसाज होगी ना तो थोड़ा बालों को भी सुकून मिलता है, बालों को नरिशमेंट मिलती है और दिमाग ठीक हो जाता है। उससे पहले आप ये चहकने वाली आवाज़ सुनो। सो जो आटा है वो बेसन वाला, मतलब जो सब चीज़ जिसमें मैंने डाली वो सब चीज़ वो आटा गूंद चुका है। तो अभी रोटियां भी, या मेरे को ये होता है मैं बना रही तो गरम गरम खाएं। अभी ये वॉशरूम में गए हैं, ये निकलेंगे फिर जाके रोटी बनेगी। तो ये जैसे निकलते फिर हम गर्मा गर्म पराठे खाएंगे। आज बेसन मिस्सी रोटी मम्मा बहुत यम्मी बनाते थे, बहुत टेस्टी बनाते थे, तो उनके हाथों की मिस करती हूँ। लेकिन मैं वो बनाते थे रिफ़ाइंड के साथ। तो मेरा यहाँ पे रिफ़ाइंड, हमारे घर में जब से मेरी शादी हुई ना यहाँ पे रिफ़ाइंड आया ही नहीं, रिफ़ाइंड के पराठे तो बने नहीं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो रिफ़ाइंड को अवॉइड ही करते हैं। रिफ़ाइंड इतना हेल्दी क्या अनहेल्दी ही है, लेकिन हमारे घर में शुरू से पराठे बनते रहे और रिफ़ाइंड के ही बनते थे। एक होता है डालडा घी, उसके साथ उसके पराठे खाते हैं, क्योंकि उसको जब हम लगाते हैं ना पराठे के ऊपर तो वो धुआं वो छोड़ता है, तो उसको अवॉइड करके रिफ़ाइंड यूज़ करते थे। फिर जब पापा के साथ ऐसा हुआ तो फिर हमने थोड़ा रिफ़ाइंड कम कर दिया। मतलब पराठे बनाते थे लेकिन बटर लगा लिया या घी लगा लिया। तो अब रिफ़ाइंड हमारे घर में भी ज़्यादा कम हो गया, मतलब बहुत कम हो गया।
लेकिन जो हमारे उधर है वो उधर पराठे सबसे ज़्यादा रिफ़ाइंड के बनते हैं या डालडा घी के, तो हमारे तो रिफ़ाइंड के बनते हैं और यहाँ पे रिफ़ाइंड मैंने देखा ही नहीं है। तो फिर अगर पराठा कभी बनाना भी हो तो हम देसी घी का पराठा बनाते हैं, तो वो हम खाते। तो अभी मैं जाके थोड़े 2-4 पराठे बनाऊँगी, दोपहर के लिए भी वही बना के रख लूँगी और रात के लिए अभी मैं रोंगी जो है वो भिगो दूँगी, रात को हम रोंगी बनाएंगे। तो सब चीज़ें करके फ्री होके फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करने वाली हूँ, लेकिन ये पीछे कितने सुंदर लग रहे हैं ना, सब रंग बिरंगे। और देखो पक्षियों की चहकने की आवाज़, हमारे घर में ये चीज़ तो आपको सुनेगी। और पीछे आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है पहाड़, और यहाँ पे ये जो पोस्ट लगाए हुए हैं। लेकिन मैं बोलने वाली हूँ कि अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मुझे जाके अभी पराठे बनाने हैं, उसके बाद नहाने जाना है, नहा के सुंदर सी बन के तैयार होना है। और आज शायद हमारा जो खेत है वो भी शायद सूख जाए, उसमें इतना ज़्यादा पानी आया हुआ है ना, तो वो अच्छा है अगर सूख जाए तो हम 2-3 गेड़े निकाल लेते हैं दिन में 3-4 बार। तो मैं खेत के चक्कर लगाती हूँ, फिर आते टाइम शलगम तोड़ लेती हूँ, कुछ ना कुछ मतलब हम ले आते, धनिया ले आते हैं। परसों चौथ भी हमने धनिया जो है वो संजू भैया को दिया, क्योंकि हम इतना धनिया यूज़ नहीं कर पाते और ऑब्वियसली ज़्यादा लगा हुआ था, तो हमने उनको भी दे दिया, उनके भी किसी काम आएगा। और धूप अगर निकल आई ना तो हमारे खेत सूख जाएंगे, मेरे कपड़े सूख जाएंगे, कपड़ों में इतनी अजीब सी स्मेल आने लग पड़ी, मुझे लगता है मुझे दोबारा धोने पड़ेंगे अगर आज भी धूप ना निकली। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को डिपेंड करते हैं, कल मिलती हूँ आपको। आज की जो रूटीन होगी वो मैं आपके साथ कल शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो को ये डिपेंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।